काक्सा के गोपालपुर इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तुरंत इलाज के लिए राजबंद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। जानकारी के अनुसार सुबह फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक फैक्ट्री की भट्टी तेज धमाके के साथ फट गई। धमाके के बाद आग की तेज लपटें और पिघला हुआ गर्म पदार्थ आसपास फैल गया, जिसकी चपेट में आकर 4 मजदूर झुलस गए। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में चीख पुकार मच गई। साथ ही मजदूरों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घायलों में परिमल विश्वास और निरंजन बागड़ी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य 2 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की खबर फैलते ही मजदूरों के परिवार और सहकर्मियों की अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने भारी आक्रोश देखा गया। मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्री में लंबे समय से सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी और पर्याप्त सेफ्टी उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया है कि कई कर्मचारियों को ईएसआई और पीएफ जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। वहीं हादसे के बाद मजदूरों ने फैक्ट्री गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए घायलों के बेहतर इलाज और उचित मुआवजे की मांग की है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने भी फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। काक्सा मंडल नंबर 4 के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इलाके में इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री में सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के बाद भी फैक्ट्री अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर घायल मजदूरों को उचित इलाज और अधिकार नहीं मिले तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको पहले सुनाते हैं कि वहां के मजदूरों का इस पर क्या कुछ कहना है। 22 মাস হ্যাঁ কি হচ্ছে 22 মাসের ইএসআই দিয়ে আমাদের কাছে কেটে নেওয়া হয়, কিন্তু কাগজ দেওয়া হয় না। কাগজ দেওয়া হয় না। তো আপনারা জানলেন কি হবে যে আপনাদের টাকা কাটা হচ্ছে না? টাকা আমরা পিএফ অফিসে চেক করেছি, কিন্তু মেসেজ নাই, কিন্তু আমরা কতদিন ধরে নেওয়া হচ্ছে? 22 মাস। 22 মাস ধরে, কিন্তু আপনাদের পেমেন্ট কিছু করা পেমেন্ট ঠিকঠাক ঘন্টায় সময় হয় না। রাত্রে 8টার পর 9টার পর 10টা করে পেমেন্ট, 10 জন 5 জন 20 জন করে পেমেন্ট। ভোর 6টা 20 নাগাদ আমরা খবর পাই জয়শ্রী ইস্পাত বামুননাড়া শিল্প তালুকের যে কারখানা একটা ভাটি বাস্ট হয় এবং সেখানে 4 জন জখম হয়। তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা খুব সিরিয়াস, পুড়ে গেছে পুরো। আমরা খবর পেয়ে গৌরীদেবীতে আসি, এসে দেখি পেশেন্ট উইদাউট ট্রিটমেন্ট পড়ে আছে, শুধু ব্যান্ডেজ করে রেখে দিয়েছে। কোনো ডাক্তার নেই, জুনিয়র ডাক্তার একজন দেখছে যে আরএমও থাকে, কোনো বার্ন স্পেশালিস্ট কোনো ডাক্তার নেই, কোনো সিনিয়র ডাক্তার নেই। পরিবারের লোক কান্নাকাটি করছে। আমরা ম্যানেজমেন্টের লোকের যে প্রতিনিধি এসেছিল তার সঙ্গে কথা বলি, কন্ট্রাক্টরের সাথে কথা বলি যে 2 জন সিরিয়াস আছে সে 2 জনকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার জন্য, যেখানে বার্ন কেস ভালো ট্রিটমেंट হয়। इसको लेकर सीधे पूर्व वर्धमान से हमारे संवाददाता सुजीत जुड़ चुके हैं। जानते हैं अभी तक क्या जानकारी मिली है। सुजीत, हमें बताइए कि इस धमाके की वजह क्या बताई जा रही है। देखिए, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस से कोई बात हुआ नहीं है, लेकिन कंपनी के जो मजदूर है, मजदूरों से जितना भी जानकारी मिला है कि हर रोज की तरह आज भी सुबह काम शुरू हुआ था। लेकिन ये मजदूरों का एक आरोप है कंपनी के ऊपर, ये पहली बार नहीं है, इससे भी कई बार ऐसी घटना बहुत बार घटी है इसी कारखाना में। लेकिन कंपनी की तरफ से लाखों रुपए के मुआवजा देने के बाद मजदूरों के जो परिवार है इनका मुंह एक तरफ से बंद किया जा रहा था। लेकिन ये इस बार भी कंपनी की तरफ से ऐसे ही कुछ प्लानिंग था। लेकिन मजदूरों का अभी सुबह इस घटना के बाद सभी मजदूर एकजुट हुए, लेकिन कंपनी के सामने विरोध दिखाया। लेकिन कंपनी का जो मालिक है अभी तक उनके तरफ से कोई भी बात अभी तक प्रेस के सामने या मजदूरों के सामने कुछ भी नहीं रखा है। मजदूरों का कहना है सुबह हर रोज की तरह आज भी सुबह काम शुरू हुआ था, लेकिन काम शुरू होने के बाद अचानक सुबह 6:30 बजे इसका जो लोहे की गलने की जो भट्टी है वो अचानक ब्लास्ट हो गया। लेकिन उसके बाद कंपनी का जो भी मजदूर नजदीक था उसमें 4 मजदूर घायल हो गए हैं। इसके बाद
मजदूरों ने उसको उठाया, उस उठा के काकसा के एक नजदीकी अस्पताल में लेके गए। उधर दोनों की हालत गंभीर रूप से घायल था। सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक उनको अस्पताल में ही रखा गया है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उधर नहीं था। इसीलिए खबर मिलते ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे नजदीक, वो तुरंत पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद कंपनी और अस्पताल के ऊपर उन्होंने भी विरोध जताया। उसके बाद दोनों को दुर्गापुर के दूसरे एक अस्पताल में लेके गए। चंद्रा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बार बार ये घटना वहां पे घटती रहती है, इसके बावजूद वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। क्या फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं? जी बिल्कुल, जितने भी मजदूर है 200 या 200 से ज्यादा, कम से कम 300 मजदूर है इस कंपनी में। सभी का कहना है कि कंपनी के तरफ से इनको जो भी मिनिमम जो इनका सेफ्टी सिक्योरिटी है, ग्लव्स वगैरह, उनका ड्रेस, कुछ भी इनको दिया नहीं जाता है। इनको हर रोज की तनख्वाह मिलता है, कोई मंथली इनकम इन लोगों को मिलता नहीं है। काम करो और पैसा लो, इसी नीति से ये कंपनी चल रहा है। ये कोई भी अगर मजदूर अगर कोई भी इसके विरोध में कोई जाता है तो उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। इसीलिए उस कंपनी का जो जितना भी मजदूर है वो चुप रहते हैं। लेकिन अब हालात कुछ बदल गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गया है और हर कारखाना, जितना भी इंडस्ट्री है काकसा में, जितना भी इंडस्ट्री है, इस सभी इंडस्ट्री के ऊपर कड़ी निगरानी रख रहा है पश्चिम बंगाल का नया बीजेपी सरकार। जी, क्या बीजेपी सरकार आने के बाद आपको लगता है कि वहां के जो मजदूर हैं वो अपने सही आवाज उठा पाएंगे और उनको वो न्याय मिल पाएगा जो इतने सालों से रुका हुआ था? देखिए, बिल्कुल ये सच है। पिछले जो सरकार है, पिछली सरकार में कंपनी के ऊपर कोई भी अगर आरोप उठता है तो कंपनी का जितना भी मजदूर है वो अगर आवाज उठाते थे तो पॉलिटिकल दबाव के कारण इन लोगों का आवाज दबाया जा रहा था। लेकिन इस बार जो है हालात कुछ बदल गए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार से करीब इन लोगों का इंस्ट्रक्शन है, कोई भी कंपनी में कोई भी मजदूर के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या फिर उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है और दूसरा भी कोई सुविधा नहीं मिलता है, तो सरकार की तरफ से पूरी इस घटना की जांच भी कर रही है और ऐसा कुछ ना हो इसके लिए भी सरकार की तरफ से जांच भी बिठाया गया है। जी, और साथ ही हमें ये भी बताएं कि 2 मजदूरों की हालत जो है वो गंभीर है, लेकिन 2 जो है वो घायल है, तो वो जो घायल मजदूरों की हालत फिलहाल कैसी है? देखिए, 2 जो घायल है वो अभी तक सुबह जहाँ पे उन लोगों को भर्ती कराया गया था वो वहीं पे उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिनका हालत गंभीर है उन दोनों को उठा के शिफ्ट किया गया है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता था वो पहुंचने के बाद ही इन लोग दोनों को शिफ्ट किया दुर्गापुर के एक बड़ी अस्पताल में। अभी तक उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल के तरफ से उन लोगों ने 24 घंटे की मोहलत दी है और 24 घंटे के बाद ही इनका हालत कैसे सुधार आता है ये उसके बाद ही इन लोगों को पता चलेगा। जी, और आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि प्रशासन और श्रम विभाग ने मामले में फिलहाल क्या कार्रवाई शुरू की है? देखिए, घटना के बाद ही काकसा थाना के पुलिस को जब घटना की सूचना मिली है तभी घटना स्थल पे पहुंची है काकसा थाना के पुलिस और घटना की जांच और तहकीकात शुरू कर दी है। और उसके बाद लेबर मिनिस्टर और लेबर कंपनी के तरफ से जितना भी किया जाएगा तो उनके ऊपर जो अभी केस बनेगा तो इसके लिए जांच अभी पुलिस शुरू कर दिया है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं हादसे के बाद फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिकों के अधिकार और प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और घायल मजदूरों को न्याय व मुआवजा कब तक मिल पाता है। जब सुरक्षा इंतजाम कागजों तक सिमट जाए तो भट्टियों से सिर्फ स्टील नहीं, हाथ से भी निकलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।